बच्चों, आइए आज हम स्वास्थ्यवर्धक संस्कार और क्रिस्तीय भोज की सेवा में संस्कार का अर्थ समझेंगे। चंगाई और मेल मिलाप। आइए देखें कि यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 22 और 23 में क्या लिखा है। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट होते हैं। प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा प्राप्त करो। जिनके पाप तुम क्षमा करते हो वे क्षमा किए जाएंगे, और जिनके पाप तुम बनाए रखते हो वे बने रहते हैं। मत्ती अध्याय 18 वाक्य 18 देखें। संत पापा फ्रांसिस हमें बताते हैं कि मेल मिलाप और चंगाई परमेश्वर की दया का संस्कार है, हमें प्रेम करने का संस्कार। चंगाई में हम पुरोहित द्वारा मुक्ति के माध्यम से यीशु द्वारा चंगाई की कृपा प्राप्त करते हैं। पाप करने की हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण हम उस संबंध के पक्ष में अन्य चीजों को चुनकर अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को तोड़ देते हैं। हमें मेल मिलाप के संस्कार के माध्यम से ईश्वर और चर्च के साथ उस संबंध को सुधारने की जरूरत है, जिसे ईश्वर को स्वीकारने के रूप में जाना जाता है। बीमारों का अभिषेक। यह शारीरिक व आध्यात्मिक दोनों के लिए है। इसे समझने के लिए हम मार्कुस अध्याय 7 पद संख्या 7, 12 और 13 पढ़ेंगे। उसने 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 शिष्यों को अलग अलग भेजा और अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उन्होंने लोगों के बीच जाकर उन्हें पश्चाताप करना सिखाया और बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला। जब पुरोहित अभिषेक के तेल को आशीर्वाद देते हैं तो वह ईश्वर से अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति को इस कीमती तेल में परिवर्तित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस तेल का उपयोग पुरोहित आज भी स्वास्थ्य सेवा कार्य के लिए करते हैं। हम जानते हैं कि यीशु ने हमें चंगा क्यों किया। यीशु ने स्वयं अपने शरीर पर चोट खाकर करुणा का संदेश दिया। यीशु लोगों को प्रेम और करुणा का संदेश दिखाना चाहते थे। वे लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि परमेश्वर के पास दुख और कमजोरी पर शक्ति पाने का सामर्थ्य है। 2 अन्य संस्कार, पुरोहिताभिषेक और विवाह। इन संस्कारों में व्यक्तियों को अपनी जीवन को दूसरों के उद्धार की ओर निर्देशित करने में सक्षम बनाते हैं। ये संस्कार सदस्यों को समुदाय की सेवा करने में मदद करते हैं। अन्य संस्कारों के विपरीत सभी कैथोलिकों की शादी नहीं होंगी और सभी कैथोलिकों को पवित्र आदेश का संस्कार प्राप्त नहीं होगा। विवाह। मार्कुस अध्याय 10
वाक्य 6 से 12 यह अंश विवाह और तलाक पर सभी ईसाइयों के लिए शिक्षा का केंद्र है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। इसलिए अब वे 2 तन नहीं बल्कि एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग न करे। तब चेलों ने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है वह व्यभिचार करता है, और यदि कोई पत्नी अपने पति को त्याग कर दूसरे से ब्याह करे तो वह व्यभिचार करती है। विवाह के संस्कार में पति और पत्नी दोनों भगवान के सामने एक वादा करते हैं कि वे रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। पवित्र आदेश अर्थात पुरोहिताभिषेक। मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 19-20 में हम पढ़ते हैं, यीशु के स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने प्रेरितों को निर्देश दिया, जाओ सब जातियों को पवित्र सुसमाचार सुनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। पुरोहिताभिषेक में पुरुषों को पुरोहित या ब्रदर्स या बिशप के रूप में अभिषेक किया जाता है। पुरोहित अपने समुदाय में आध्यात्मिक नेताओं के रूप में सेवा करते हैं। बिशप प्रेरितों की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं। गिरजाघर में प्रमुख के रूप में नियुक्त व्यक्ति सुसमाचार के प्रचार और अन्य संस्कारों को कलीसिया के सदस्यों को संस्कार ग्रहण कराने की जिम्मेदारी लेता है। पवित्र संस्कार में यीशु द्वारा अपने प्रेरितों को सौंपा गया कार्य जारी है। सुसमाचार की घोषणा स्थायी है और परमेश्वर के लोगों की आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा किया जाता है।